सुप्रभात प्यारे स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पार्ट 6 चिट्ठी का सफ़र का भाग 3 देखा था, जिसमें पहले कबूतरों के द्वारा संदेश पहुंचाने का काम हो रहा था। वहां से लेकर हवाई डाक सेवा तक का जो सफ़र रहा है वो दिलचस्प करने वाला है। यहाँ तक हमने बात की थी। अब आगे यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसे पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती है और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। ऐसा कहा जाता है कि कबूतरों की कई प्रजातियां होती है और ये सभी प्रजातियां संदेश लाने और ले जाने का काम कर सकती नहीं है। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। कबूतर की जो कबूतर है वह उसकी दो प्रजातियां ऐसी है जो जिसे प्रशिक्षित यानी कि उसे ऐसी शिक्षा दी जाती है, उसे ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वह संदेश लाने और ले जाने का काम कर सकती है। वो दो प्रजाति है, गिरहबाज और हुमर। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें सामने एक कबूतर के चित्र के नीचे कुछ जानकारी दी गई है, उसे एक समझने का प्रयास करते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए यह काम कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल का होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यानी कि कहने का मतलब है कि कबूतर जो है, स्वस्थ कबूतर, वो एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है, ये हुमर प्रजाति का। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना है तो 2 कबूतरों को एक साथ भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में जो कबूतर घायल हो गया है तो दूसरा कबूतर क्या करेगा, उस संदेश को जहाँ पहुँचाना है वह गंतव्य स्थान पर पहुँचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुँचाता था। यहाँ पर उसका एक उदाहरण दिया गया है कि दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुँचाने के लिए ऐसे ही कबूतर का इस्तेमाल किया गया था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। यह रहा उनका पता, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, A5 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये पाठ की जो प्रस्तुति है समाप्त होती है। ये जो पाठ है वो CBSE गाइडलाइन के मुताबिक 30% के हिसाब से ये पाठ कट किया गया है, यानी कि ये पाठ परीक्षा में पूछा जाएगा नहीं। तो बच्चों, इस पाठ की जो PDF फाइल है वो आपको दी नहीं जाएगी क्योंकि ये पाठ परीक्षा में पूछा जाने वाला नहीं है। ये पाठ के कोई भी प्रश्न पूछे जाने वाले नहीं है। इस कारणवश ये पाठ की जो PDF फाइल है वो आपको दी जाएगी नहीं। धन्यवाद।